एस्ट्रो ऋषि आपकी खुशियों के लिए। राकेश जी, एक बार फिर से आपका हमारे शो में स्वागत है एस्ट्रो ऋषि में। आज मैं फिर से आपके सामने कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ जो हमारे दर्शकों ने भेजे हैं। अच्छा राकेश जी, इसके साथ ही ना एक चीज़ और मेरे मन में आ रही है जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। जैसे कुछ लोग शादी में हैं ऑलरेडी, जिनकी शादी हो चुकी है और उनका ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं चल रहा है, या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी भी शादी नहीं हुई और अट्रैक्शन है आपस में और रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। तो मतलब जो लोग परेशान हैं इन चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के, तो क्या उनका कोई समाधान किया जा सकता है एस्ट्रोलॉजी के द्वारा? हाँ, किया जा सकता है। हर चीज़ की समस्या का समाधान है ज्योतिष में। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। बस शर्त यह है कि समस्या जेन्युइन होनी चाहिए। अब कोई डाकू आके किसी ज्योतिष को बोले कि मुझे बैंक लूटना है और उसमें समस्या आ रही है, मुझे इसके उपाय बता दो, तो ये ज्योतिष की अपनी निजी नैतिकता के ऊपर है कि उसको ये उपाय बताना है या नहीं बताना है। तो जैसे आपने पूछा कि एक लड़का लड़की अट्रैक्ट है, ये लव मैरिज वाला क्वेश्चन है आपका। गंधर्व विवाह जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भी 8 तरह के विवाह होते हैं। असुर विवाह, ब्राह्मण विवाह, ब्रह्म विवाह, काफ़ी चीज़ें होती हैं इस तरह में, पिशाच विवाह। तो ऐसे ही गंधर्व विवाह मतलब आज की डेट में जिसको हम लव मैरिज कहते हैं, और ब्रह्म विवाह जिसको हम आज की डेट में अरेंज मैरिज कहते हैं। तो लव मैरिज में कुंडलियाँ मिल रही हैं। मेरे को ये लगता है कि लव मैरिज अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए अपने आसपास के लोगों को, परिवारों को राजी करके उसको करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, भले ही उसमें देरी क्यों ना हो। क्योंकि एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि ब्रह्म विवाह मतलब अरेंज मैरिज के अंदर काफ़ी क्वांटिटी में लोग आते हैं, आपके यहाँ आ रहे हैं, महंगे गिफ्ट लेके आ रहे हैं, नए कपड़े पहन के आ रहे हैं, आपको सगन भी देके जा रहे हैं जो शगुन होता है। तो एक काफ़ी मन से आ रहे हैं, पैसा तन मन धन लगा के आ रहे हैं। तो जब वो फेरे होते हैं आपके, तो वो आपको दिल से दुआ निकलती है उनके। तो कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार तो सरस्वती बैठती है। तो इतने 500 लोग वहाँ पे इकट्ठा है, तो किसी के जबान पे सरस्वती हुई तो आपकी तो शादी सक्सेसफुल हो जाएगी। और लव मैरिज जब हम करते हैं इन सब लोगों के खिलाफ जाके, तो कोई भी खुश नहीं होता, भले ही कोई नेगेटिविटी ना छोड़े, कोई बदुआ ना दे, पर खुश भी नहीं होता। तो इसीलिए लव मैरिज के चांसेस कम होते हैं थोड़ा सा सक्सेस होने के कंपैरिजन टू अरेंज मैरिज। पर ऐसा नहीं कि अरेंज मैरिज टूटती नहीं है या लव मैरिज हमेशा ही फेल होती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है प्रारब्ध पे, डिपेंड करता है आपकी सहन शक्ति पे, तालमेल पे। आपने तालमेल बैठा लिया, आप कुछ चीज़ों पे समझौता कर लिया, तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर हम सिर्फ इसकी बात करें कि जैसे आज के हमारे यंगस्टर्स हैं इस जनरेशन के, अब उनमें आपस में कॉलेज में एक दूसरे को देख कर अट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है, और कई बार उनके पेरेंट्स एग्री नहीं होते हैं साथ में कि भाई आप लोग शादी कर लो या कुछ, तो मतलब उनकी कुछ हेल्प की जा सकती है इसके द्वारा, लाइक कुंडली देख करके या उनकी मैचिंग देख करके? हाँ, इसमें हेल्प करी जा सकती है। उस समय देखा जाता है कि कौन से प्लैनेट की वजह से है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने प्लैनेट्स के उपाय किए या कुछ रेमेडीज़ करी उस समय, तो जो माँ बाप आपके नाराज़ थे वो राजी हो जाते हैं, अपना आशीर्वाद दे देते हैं, सहमति जता देते हैं। तो हर चीज़ की, ज्योतिष में तो हर चीज़ के उपाय है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका उपाय ना हो ज्योतिष में। सिंपल सी चीज़ है। मैंने आपको एक एपिसोड में बोला था कि हमारे ऊपर हर समय 9 के 9 ग्रहों का हम पे असर होता है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें जो भी दिक्कत आ रही है वो किसी ना किसी ग्रह की वजह से आ रही है। तो आपने उस ग्रह को आइडेंटिफाई किया, उसको किया। कई बार ऐसा भी होता है, मैं आपको पहले ही ये बात बता दूं कि जो आप काम कर रहे होते हैं वो आपके लिए अनुकूल नहीं होता है, इस वजह से भी वो रुक रहा होता है। हर चीज़ को नेगेटिव मत सोचो कि अगर कोई काम रुक रहा है। कई बार होता है कि आप कहीं जाने का बार बार प्रोग्राम बना रहे हैं और वहाँ आप कैंसिल हो रहा है प्रोग्राम किसी भी वजह से, तो हो सकता है आपका वहाँ ना जाना ही हो। तो कई बार शादी रुकती है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं कई बार चीज़ें अच्छी भी होती, तो हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। हो सकता है वहाँ पे आपकी शादी सक्सेसफुल ना होनी हो, अनुकूल दशाएं चल रही हैं, तो वो ग्रह आपको गलत स्टेप उठाने से रोक रहे हैं। जरिया माँ बाप हो सकते हैं कि माँ बाप मना कर रहे हैं, या कोई और रीज़न भी हो सकता है। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद एस्ट्रो ऋषि के मंच पर आकर के और हमारे ये सब उत्तर आपने क्लियर करे, जिससे आज हम एस्ट्रोलॉजी को एक साइंस की तरह देख पा रहे हैं। ऐसा नहीं जैसे हम पहले एस्ट्रोलॉजी को लिया करते थे कि एक किताबी ज्ञान है और जो हमें नॉलेज मिलती है और जगहों से। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे जानकर ना हमें एक साइंस की तरह हम इसको ले पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रो ऋषि आपकी खुशियों के लिए।